अरे बैठो ना, आराम से कहानी सुनते हैं। बातों बातों में सब समझ आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल मूनलाइट 0.2 में आप सभी का तहे दिल से इस्तेकबाल स्वागत करते हैं और आपको पेश करते हैं हमारी तरफ से दिल्ली मुबारकबाद। आइए अब हम आपको सुनाते हैं एक शानदार और इबरतनाक शिक्षाप्रद कहानी। रमजान के आखिरी 10 दिन चल रहे थे। पूरे शहर में एक पवित्र माहौल था। मस्जिदों में इबादत में मग्न लोगों की व्यस्तता साफ दिखाई दे रही थी। शहर के केंद्र में स्थित पुरानी मस्जिद में हाजी अब्दुल करीम इतिकाफ में बैठे थे। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, सफेद दाढ़ी और उज्जवल चेहरे वाले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इबादत और बंदगी में बिता दी थी। इस बार का इतिकाफ उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। मस्जिद में बैठकर वह रोज कुरान की तिलावत करते, नफल नमाज अदा करते और अल्लाह के दरबार में रोते। एक रात तहज्जुद की नमाज के बाद उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना करीबी बना लो। उस रात उन्होंने एक ख्वाब देखा। चारों तरफ एक नूर फैला हुआ था। एक मोहक आवाज गूंजी, अब्दुल करीम, तुम जिस ध्यान और सच्चाई से मेरी इबादत कर रहे हो, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। तुम्हारी जिंदगी की जो परेशानी है, जल्द ही उसका हल आ जाएगा। सुबह फज्र की नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर एक अनजान युवक आया। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। हाजी साहब ने पूछा, बेटा क्या हुआ? युवक रोते हुए बोला, मैं एक यतीम हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैं आपके पास माफ़ी मांगने और राह दिखाने आया हूँ। क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? हाजी अब्दुल करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह की रहमत असीम है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे, तो वह ज़रूर तुम्हें माफ़ करेगा। उस दिन से वह युवक मस्जिद में ही रहने लगा। नमाज, कुरान की तिलावत और इबादत में मशगूल होकर उसने जैसे एक नई जिंदगी शुरू कर दी। रमजान की आखिरी रात, जब सभी लोग शबे कद्र की तलाश में थे, हाजी साहब और वह युवक दोनों ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ कर दे। ईद की सुबह युवक ने हाजी अब्दुल करीम के कदमों में सिर रखकर कहा, आप मेरे लिए पिता समान हैं। अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, हमेशा अल्लाह की राह पर चलूंगा। इस इतिकाफ ने न केवल हाजी अब्दुल करीम के लिए, बल्कि उस युवक के लिए भी एक नई राह खोल दी। यह अल्लाह की खास मर्जी थी। सबक: इतिकाफ सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, माफी की दुआ और नई जिंदगी की शुरुआत का बेहतरीन मौका है। क्या आप इतिकाफ के लिए तैयार हैं?